इतना तो ये तय मिडिल क्लास फैमिली से भी नफरत नहीं करती है जितना मार्वल हल्क से करता है। बेचारा जब से एमसीयू के अंदर आया बस पीटे ही जा रहा है। दी एवेंजर्स में थोर ने धो डाला, एज ऑफ अल्ट्रॉन में आयरन मैन ने, रॉग्नारोक में थोर ने फिर से हाथ साफ कर लिया। ठीक है, अब बताता हूं। और इन्फिनिटी वॉर में तो थैनोस ने ऐसा मुक्का मारा कि पूरी मूवी बाहर ही निकला। एंड गेम का तो तुम रहने ही दो, इस तरह की बात हमें करनी नहीं है। और सी हल्क और इस बजगट का तो नाम भी मत लेना। तो एमसीयू का हल्क का जो पिटवाने का जो ऑब्सेशन है ना, वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तुम सोच रहे हो कि यार चलो मार्वल अब वर्ल्ड ब्रेकर हल्क या फिर हल्क वर्सेस वुल्वरीन की मूवी लाकर फैंस तो खुश कर देगा, पर तुम बावले हो। अभी रुको, अभी तो हल्क पावरफुल कैरेक्टर से हार रहा था। अभी तो इस निगाहों से तो सुनने में आया है कि मार्वल फिर से हल्क पिटाओ योजना के तहत रेड हल्क को सैम से पिटवाने वाला है। और पिटवाने वाले नहीं है बल्कि सैम जीतने ही वाला है। सच बताऊं तो एमसीयू को हल्क के फैंस का ही श्राप लगा है, क्योंकि जब तक हल्क बैडेस्ट था तब तक सब कुछ चंगा चल रहा था। पर एंड गेम में हरा बैंगन दिखाने के बाद से ही मार्वल का डाउनफॉल चालू हो गया है। वो तो स्पाइडरमैन एंड डेडपूल के फैंस ने 16 सोमवार कर रखे थे, इसीलिए उनका फल मिला और 1.5 बिलियन कमा गई दोनों मूवीज। क्योंकि पहली बार दी एवेंजर्स में हल्क मिला कहाँ था? कोलकाता में। तो ये तो ऑब्वियस चीज है ना कि कोलकाता में रहने वाले लोगों से साथ तुम बुरा करोगे और वो तुम्हें आसानी जाने देंगे। ये तो इम्पॉसिबल है। अब चाहे तुम मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स क्यों ना हो, कोलकाता वाले से तुम बच नहीं सकते। या डॉक्टर स्ट्रेंज इतना बड़ा सोर्सर सुप्रीम था, वो वांडा से हार गया क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज गुज्जर था और वांडा बंगालन। बताऊं ये लड़की कहाँ की रहने वाली है? ये बंगाली है। खैर, हम मार्वल फैन के पास बस दो ही काम है, एक मूवीज में डिटेल ढूंढना और दूसरा मार्वल कुछ भी करे कैसे, जैसे 4 फैन थ्योरी, 2 रेफरेंसेस और एक डिटेल लगाकर उस गलती को या उस डिसीजन को सही करना। तो इसी अवैध संबंध में मैंने कैसे जैसे पता लगाया है कि क्यों रेड हल्क सैम से हार जाएगा। तो इसके लिए हमें ग्रीन हल्क को समझना होगा। दी इनक्रेडिबल हल्क से लेकर दी एवेंजर्स तक ब्रूस वेन को हल्क की पावर का पूरा स्ट्रगल करने में, मास्टर करने में करीब 5 साल लग गए। और उसके इनिशियल स्टेज में तो एक जीप को भी नहीं उठा पा रहा था और एक पुलिस कार को तोड़ने के लिए उसे काफी पंचेस मारने पड़े। फिर उसके बाद दी एवेंजर्स में हल्क ने थोर के साथ 1-1 किया और एक ही पंच में पूरी की पूरी जो बड़ी वेल सी थी चितौरिया आर्मी की, उसको गिरा डाला। Now might be a really good time for you to get angry. That's my secret, Cap. I'm always angry. तो अगर एक नया रेड हल्क जो ट्रेलर के अकॉर्डिंग देखे तो 1 या 2 मिनट पुराना ही है, उसको सैम जैसे एक्सपीरियंस सुपर हीरो से हारना भी पड़े तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। और हाँ, यहाँ बात सैम विल्सन की हो रही है, जिसने हाइड्रा को रोका, सुपर हीरो सिविल वॉर में लड़ा, बैटल ऑफ वकांडा में और बैटल ऑफ अर्थ में भी अपना जलवा दिखाया था और फ्लैक्स मेसर को भी उसने एंड किया था। तो सैम के पास वेबेनियम शील्ड है, वेबेनियम विंग्स है, तो उसकी भी एक एडवांटेज है उसके पास। दूसरी तरफ रेड हल्क अपनी हल्क की पावर्स को भी कंट्रोल करना सीख रहा है। पर लेकिन सच बताऊं ना, जब भी हल्क का मजाक उड़ाया या उसे पिटवाया गया तब एक चीज क्लियर हो जाती है कि मार्वल अपनी लेगेसी से दूर जा रहा है। हल्क एक ऐसा कैरेक्टर है जो बिना किसी वेपन के पूरे एमसीयू का ट्रम्प कार्ड था। तो मार्वल को अगर अपने डाउनफॉल से बाहर आना है और हल्क फैन से शराब से मुक्ति पानी है तो उसे हल्क को एक प्रॉपर रिडेम्पशन आर्क देनी पड़ेगी, जैसे वर्ल्ड ब्रेकर हल्क या फिर हल्क वर्सेस वुल्वरीन। पर फिलहाल मुझे ये आइडिया कहीं जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। खैर, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, अपने मार्वल फैन के साथ शेयर करना और ऐसे इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं यही आशा करता हूँ कि मुझे भी हल्क फैंस का श्राप ना लगे, क्योंकि वो शनि भगवान के दोस्त से भी ज्यादा बुरा है।